नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बात करेंगे इस वीडियो में तमिलनाडु की सत्ता के महासंग्राम के बारे में। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामे के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्ता की तस्वीर अब जाकर साफ होती नजर आ रही है। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कड़गम सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। इसके बाद शुरू हुआ समर्थन जुटाने का ऐसा राजनीतिक खेल जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कांग्रेस ने समर्थन दिया, फिर वामपंथी दल आगे आए, भाजपा ने खुद को न्यूट्रल घोषित कर दिया और अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी है कि क्या विजय तमिलनाडु के अब अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होकर नया राजनीतिक दांव खेलेगी और क्या राज्य एक नई राजनीतिक युग में प्रवेश करने वाला है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे तमिलनाडु के सत्ता संग्राम की पूरी कहानी, हर राजनीतिक समीकरण और वो गणित जो तय करेगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन है। तमिलनाडु विधानसभा में चुनाव में इस बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक सरप्राइज यही रहा कि विजय की पार्टी टीवीके को बहुत बड़ा आंकड़ा विजय टीवीके ने पार किया है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी ने 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया और डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी जो पार्टियां हैं उनके बीच विजय ने खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन असली चुनौती चुनाव जीतने के बाद शुरू हुई। अब सरकार बनाने के लिए चूंकि चाहिए 118 विधायक और टीवी के 10 सीट पीछे रह गई है, 108 विधायक उनके पास हैं। इसके बाद विजय ने समर्थन जुटाने की कोशिश शुरू की। कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन आंकड़ा सिर्फ 113 तक पहुंच पाया, चूंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 विधायक थे। विजय 2 बार राज्यपाल से मिले, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। राजभवन का साफ संदेश था, पहले बहुमत साबित कीजिए, और यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हुआ असली सत्ता का संग्राम। तो देखिए, थलपति विजय तमिल सिनेमा का सुपरस्टार और अब तमिल राजनीति का भी सबसे बड़ा चेहरा। विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को भ्रष्टाचार और पारंपरिक राजनीति के खिलाफ विकल्प के तौर पर पेश किया। युवाओं और शहरी वोटर्स के बीच उनकी लोकप्रियता साफ दिखाई दी। टीवीके की सफलता ने तमिलनाडु की राजनीति में तस्वीरें जो नई ताकत, तीसरा जो नया मोर्चा है वो तैयार किया। लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि नंबर्स भी चाहिए होते हैं, और यही नंबर जुटाने के लिए विजय लगातार राजनीतिक दलों से बातचीत भी कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरण उस वक्त बदले जब कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का फैसला लिया। कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ आए। इसके बाद निगाहें वामपंथी दलों पर टिक गई और अब सबसे बड़ी खबर यही है कि सीपीआई और सीपीएम ने भी विजय को समर्थन देने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने बिना शर्त समर्थन पत्र सौंप दिया है। वहीं सीपीएम ने बाहरी समर्थन देने का फैसला लिया। सीटीआर निर्मल कुमार ने वामपंथी नेताओं से मुलाकात कर समर्थन पत्र हासिल किया है और भाकपा विधायक दल के नेता थली रामचंद्रन ने भी समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थन के बाद विजय के पास 118 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है, यानी कि जादुई आंकड़ा पूरा हो गया है। तो देखिए, आज शाम बल्कि अभी कुछ देर में तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा मोमेंट आ सकता है और रिपोर्ट्स की माने तो विजय एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इसे सरकार गठन के अंतिम कवायद माना जा रहा है। अगर राज्यपाल बहुमत के दावे से संतुष्ट होते हैं तो विजय को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है और उसके साथ ही तमिलनाडु को मिल सकता है एक नया मुख्यमंत्री। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस पार्टी की हो रही है वो है एआईएडीएमके। तो देखिए, जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके लगातार राजनीतिक संघर्ष से गुजर रही थी। पार्टी चुनाव दर लगातार कमज़ोर होती गई और इस बार उनके बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता तक फिर भी नहीं पहुंच सके। अब खबर ये है कि एआईएडीएमके बीजेपी से दूरी बनाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज है। बीजेपी के साथ रहने से उनका पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। कई नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे नए राजनीतिक समीकरण तलाशने होंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होती है तो वो जाएगी कहां? क्या वो डीएमके के साथ जाएगी, ये सवाल है, या फिर विजय के टीवीके के साथ एक नया गठबंधन बनाएगी? तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एआईएडीएमके की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर पार्टी किसी एक पक्ष के साथ खुलकर आती है तो सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट ये भी है। सूत्रों का दावा है कि विजय बीजेपी के साथ जुड़े दलों से खुलकर हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं है। यानी एआईएडीएमके अगर बीजेपी के साथ रहती है तो टीवीके के साथ उसका गठबंधन जो है वो मुश्किल हो सकता है।
दूसरी तरफ डीएमके पहले से ही कांग्रेस और टीवीके के नज़दीकियों से नाराज़ बताई जा रही है। ऐसे में एआईएडीएमके फिलहाल इंतज़ार और रणनीति दोनों पर काम कर सकती है। अब बात बीजेपी की अगर करें तो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नागेंद्रन ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर पार्टी का रुख भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के जनादेश का सम्मान करती है और पार्टी को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, चूंकि 108 विधायक ही उनके पास हैं। और इसी के साथ बीजेपी ने यह भी घोषणा कर दी है कि वो सरकार गठन के किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सबसे अहम बात, भाजपा ने विधानसभा में न्यूट्रल रहने का फैसला किया, यानी सरकार गठन के दौरान भाजपा किसी भी दल के पक्ष में वोट नहीं करेगी। तो देखिए, अब सवाल यह है कि बीजेपी के इस फैसले का असर क्या हो सकता है। दरअसल बीजेपी अगर किसी एक पक्ष के साथ खुलकर आती तो बहुमत का गणित तेजी से बदल सकता था, लेकिन न्यूट्रल रहने के फैसले ने दोनों खेमों की मुश्किलें बढ़ाती है। हालांकि सदन में भाजपा की तटस्थता से बहुमत का जो आंकड़ा है वो तकनीकी रूप से कम हो सकता है, लेकिन इससे किसी एक दल को सीधा फायदा नहीं मिलेगा। यानी अब छोटी पार्टियों और निर्दलीयों की जो अहमियत है वो और बढ़ सकती है। और तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त हर घंटे समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दल लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं, फोन कॉल्स का दौर जारी है, बैकडोर बातचीत, समर्थन पत्र और राजनीतिक बैठकों का भी दौर जारी है। सब कुछ तेजी से चल रहा है। राज्यपाल की भूमिका भी अब बेहद अहम हो गई है, क्योंकि अंतिम फैसला राजभवन से ही निकलने वाला है। अगर विजय को सरकार बनाने का न्योता मिलता है तो उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, और अगर किसी वजह से बहुमत साबित नहीं हो पाया तो राज्य नए राजनीतिक संकट में फंस सकती है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक दो बड़े दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव ने संकेत दिए हैं कि राज्य की राजनीति बदल रही है। विजय की एंट्री ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। युवा मतदाता अब नए विकल्प तलाश रहे हैं, और यही वजह है पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गई है। अगर विजय सरकार बनाने में सफल होते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं होगी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत भी माना जाएगा। फिलहाल पूरे देश की नजरें अब पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु पर टिकी है। क्या विजय बहुमत साबित कर पाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होकर नया राजनीतिक मोर्चा बनाएगी? क्या डीएमके विपक्ष में बैठने को मजबूर होगी? और क्या तमिलनाडु की राजनीति अब स्थायी रूप से बदल चुकी है? इन्हीं सभी सवालों के साथ जवाब अगले कुछ घंटों में मिल सकते हैं। तमिलनाडु की सत्ता का यह सस्पेंस अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हर अपडेट के लिए न्यूज़18। नमस्कार। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्ता की तस्वीर अब जाकर साफ होती नजर आ रही है। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कड़गम सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। इसके बाद शुरू हुआ समर्थन जुटाने का ऐसा राजनीतिक खेल जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कांग्रेस ने समर्थन दिया, फिर वामपंथी दल आगे आए, भाजपा ने खुद को न्यूट्रल घोषित कर दिया, और अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी है कि क्या विजय तमिलनाडु के अब अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होकर नया राजनीतिक दांव खेलेगी? और क्या राज्य एक नई राजनीतिक युग में प्रवेश करने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे तमिलनाडु के सत्ता संग्राम की पूरी कहानी, हर राजनीतिक समीकरण और वो गणित जो तय करेगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन है।